जी साथियों, कैसे हैं? तो आज हम बताने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2। सिंधु घाटी सभ्यता भाग 1 का वीडियो डाल दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो, क्योंकि पहले सिंधु घाटी सभ्यता भाग 1 नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहलका में ही पूरा जिक्र किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, या हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा। उसका दो नाम था, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कास्यगीन सभ्यता है और ऐतिहासिक सभ्यता है। इस सब के बारे में चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर देंगे। और आज जो हम बताने जा रहे हैं हड़प्पा में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल का खुदाई हुआ था और जो जो स्थल से मिला है अवशेष, उसको बारे में जिक्र करेंगे। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दो को जिक्र करेंगे। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए दो को ही लेकर आए हैं और उसमें काफ़ी विस्तार से बताएंगे। और बहुत दुख की बात होता है दोस्तों कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2 है। क्या दोस्तों? भाग 2 है। भाग 1 हमने पढ़ा दिया है। तो भाग 2 में हड़प्पा बताए थे कि भारत में 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल खोजा गया था। और 7 राज्य कौन कौन था? तो जम्मू कश्मीर था, पंजाब था, हरियाणा था, राजस्थान था, गुजरात था, महाराष्ट्र था और उत्तर प्रदेश था। इस 7 राज्यों में स्थल मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कितने राज्यों में मिले हैं? 7 राज्यों में मिले हैं। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रद्रो, कालीबंगा, लोथल और बनवाली, राखीगढ़, कालीबंगा, ये सब जो हैं स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो पहला जो चर्चा करते हैं, पहला जो स्थल खोजा गया था हड़प्पा में खोजा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? कौन था? तो हड़प्पा ही था। तो देखिए हड़प्पा क्या दोस्तों, हड़प्पा के बारे में जानेंगे। जो हड़प्पा खोजा गया था, हड़प्पा जो है पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिला में, कहाँ में? मोंटगोमरी जिला में इसका स्थल मिला है। कहाँ पर हड़प्पा? ये भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका स्थल भारत में नहीं है। तो किसका स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा का हो जाता है, चंद्रद्रो का हो जाता है, सुत्का-गेंडोर का हो जाता है और क्या है? मोहनजोदड़ो का होता है। ये सब पाकिस्तान में है। किस क्षेत्र में है? पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा जो है पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है। कहाँ है? पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है। और मोंटगोमरी जिला जो है पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है, पश्चिमी पंजाब में कुछ पड़ता है दोस्तों, जो पाकिस्तान का भाग है जिला में है। और पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है, रावी नदी पर है। कहाँ है? रावी नदी के तट पर है या किनारे है। क्या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिला के में है। कहाँ है? मोंटगोमरी जिला में है हड़प्पा। और हड़प्पा का खुदाई, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज सर जॉन मार्शल, कौन दोस्तों? सर
सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में 1921 ईस्वी में, कब दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। पूछेगा किसके निर्देशन में, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और किसके निर्देशन में, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। ये भी नोट कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में और किसके द्वारा खोजा गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा। कब, तो 1921 में। किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। इससे 4-5 क्वेश्चन बन गए दोस्तों। एक नंबर कितने क्वेश्चन बच गए, 4-5 नंबर। जैसे हड़प्पा किस नदी किनारे है, इस ढंग से क्वेश्चन पूछेगा, तो रावी नदी किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने किए थे, तो दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में हड़प्पा की खोज किया गया था, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। और हड़प्पा जो है कहाँ है, तो पाकिस्तान प्रांत में है। और ये भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में नहीं है, और हड़प्पा दे देगा या मोहनजोदड़ो दे देगा या चंद्रपुर दे देगा, ऐसा कहाँ है, पाकिस्तान प्रांत में है। किसमें है, पाकिस्तान प्रांत में। तो आप लोग नोट कर लीजिए, पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर है। कहाँ है, रावी नदी के तट पर है। और हड़प्पा की खोज सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। क्या किया था, खोजा गया था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आगे देखिए, और हड़प्पा से क्या क्या अवशेष मिला। क्या दोस्तों, हड़प्पा से क्या अवशेष मिला है, ये भी पूछता है। तो हड़प्पा से निम्नलिखित अवशेष मिले हैं। क्या दोस्तों, हड़प्पा से निम्नलिखित अवशेष मिले हैं, और कौन कौन है, देखिए इस प्रकार है। कौन है, पहला जो है हड़प्पा से कुम्हार का चाक मिला है, कुम्हार का चाक। और दूसरा में तांबे का स्केल। अगर ये पूछे तांबे का स्केल है तो हड़प्पा हो जाता है, और सीप का स्केल मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों। और कुम्हार का चाक हड़प्पा से मिला है, लेकिन कुम्हार का भट्ठी पूछे तो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। तीसरा है मात देवी का फरमान। और इससे मिलता है, मात देवी का फरमान कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता में नारी देवी में किसकी पूजा होती थी, मात देवी की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी, मात देवी की पूजा होती थी। और मूर्ति का प्रमाण भी हड़प्पा काल से ही मिला है। गधा की हड्डी कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। गधा की हड्डी कहे तो हड़प्पा से। और हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और गधा की हड्डी कहे तो हड़प्पा से मिला है। यही पूछते घोड़ा की हड्डी तो सुरदाकोटता से मिला है, सुरदाकोटता से मिला है घोड़े की हड्डी। और 5 में देखिए, धान कूटने वाला ओखली
चबूतरा। क्या दोस्तों, धान कूटने वाला ओखली और चबूतरा का प्रमाण मिला है। ईंट का चबूतरा बनाया हुआ था, उसका परिमाण हड़प्पा से ही मिला है, और धान कूटने वाला ओखली का भी परिमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से ही मिला है। और छोटा अन्नागार, छोटा अन्नागार, बड़ा बृहद अन्नागार पूछे तो मोहनजोदड़ो हो जाता है। छोटा अन्नागार, छोटा अन्नागार कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। और एक और नोट कीजिए 7 नंबर पे, छोटा अन्नागार और श्रमिक आवास। श्रमिक क्या दोस्तों, श्रमिक आवास जो है, श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। तो 7 है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। 7 था। कुम्हार का चाक, तांबे का स्केल, माती देवी का प्रमाण, गधा की हड्डी, धान कूटने वाला ओखली और चबूतरा का प्रमाण, छोटा अन्नागार और श्रमिक आवास, ये सब कहाँ से मिला है? ये सब हड़प्पा से मिला है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। एक और कब्रिस्तान मिला है, RH 37 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का भी प्रमाण कहाँ से मिला है? RH 37 कब्रिस्तान का प्रमाण भी मिला है, हड़प्पा से मिला है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुम्हार का चाक, तांबे का स्केल, माता देवी का प्रमाण, गधा की हड्डी, धान कूटने वाला ओखली और चबूतरा का प्रमाण, छोटा अन्नागार, श्रमिक आवास, RH 37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला। हड़प्पा जो था एक शहरी सभ्यता था। क्या था? शहरी था। ये भी क्वेश्चन में पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, खोजा गया है, अधिकांश स्थल शहरी ही है। क्या दोस्तों, अधिकांश स्थल शहरी ही है। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, धौलीवीरा, ये सब क्या है? शहरी है। क्या है? शहरी है। और सिंधु घाटी सभ्यता भी नगरीय या शहरी था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कहीं साइड में। पहले इसको नोट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। शहरी या नगरीय? नगरीय सभ्यता थी। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी और नगरीय सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में प्राचीनतम शहरी सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन पूछेगा कि विश्व में प्राचीनतम सभ्यता पूछे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाता है, जो एक ग्रामीण सभ्यता था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता क्या थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो पूछता है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता क्या थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता, शहरी या नगरीय सभ्यता पूछे तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। विश्व की प्राचीनतम शहरी या नगरीय सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। और विश्व की क्या दोस्तों? विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, कुछ नहीं लगाया, प्राचीनतम लगाया, ग्रामीण सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी।
ग्रामीण भी पूछे कि विश्व की प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता क्या है? विश्व की प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता तो कौन हो जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाती है। विश्व की प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, और विश्व की प्राचीनतम शहरी पूछ दे, शहरी या नगरी, तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाती है। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। क्या है दोस्तों? शहरी सभ्यता थी। और यही पूछे भारत की प्राचीनतम सभ्यता, भारत की प्राचीनतम सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। प्राचीनतम सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। या भारत की प्राचीनतम शहरी सभ्यता, शहरी या नगरीय सभ्यता भी क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। भारत की, अगर पूछे भारत की प्राचीनतम सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। या भारत की प्राचीनतम शहरी या नगरी सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा दे, अगर पूछे कि भारत की प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता क्या दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता तो वैदिक काल हो जाता है। क्या होता है? वैदिक काल की सभ्यता। क्या दोस्तों? ग्रामीण पूछे तो वैदिक काल की सभ्यता हो जाती है। कौन सा हो जाती है? तो वैदिक काल की सभ्यता ग्रामीण हो जाएगा। और शहरी में इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको वर्ड पर देखिएगा कि ग्रामीण पूछा है या सभ्यता पूछा है या शहरी पूछा है, उस ढंग से लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था। आगे देखिए मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के दो बारे में बता दिए, क्या क्या मिला है। आप मोहनजोदड़ो से देखिए। मोहनजोदड़ो का जो खोज था, क्या दोस्तों? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किए थे और कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी पर है। कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी पर है और लड़काना जिला में। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला जिला में है। कहाँ है? वो कौन था? हड़प्पा कहाँ था? मोंटगोमरी जिला में। और यह था लड़काना जिला में सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी पर है। इसको नोट कर लीजिएगा। पूछेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। और किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। क्या दोस्तों? सिंधु नदी पर है। और किस जिला में है? तो लड़काना जिला में है। 4-5 क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है दोस्तों। क्या है? 4-5 क्वेश्चन छिपा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, और क्या है? लड़काना जिला में है और सिंधु नदी पर है। इसका खोज देखिए। मोहनजोदड़ो का खोज जो था सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में। क्या दोस्तों? दिशा निर्देशन में 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में रखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था।
नखल बनर्जी के द्वारा खोजा गया। पूछेगा किसके दिशा निर्देशन में खोजा गया था? तो सर जॉन मार्शल, हड़प्पा भी सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में खोजा गया था और ये भी सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में। लेकिन खोज किसने किए थे? तो रखलदास बनर्जी। किसने किए थे? रखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। और किस नदी पर है? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी पर था? खोजे थे सिंधु नदी पर। इसको भी नोट कीजिएगा, सिंधु नदी पर है। कहाँ है? सिंधु नदी पर है। किस नदी पर खोजा गया था? सिंधु नदी पर। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा की खोज कब हुआ था? तो 1922 में। किसके दिशा निर्देशन में? तो सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में। क्वेश्चन पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किसके दिशा निर्देशन में किया गया था? सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में किया था। और किसने किए थे? तो रखलदास बनर्जी। किसने किए थे? रखलदास बनर्जी। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है, अर्थ इसका होता है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्या है दोस्तों? मृतकों का टीला। यहाँ पे काफी अस्थि पंजों का प्रमाण मिला है। एक ही जगह पर काफी अस्थि था और इससे यही प्रमाणित होता है कि विदेशी आक्रमण हुआ होगा और उसको काट पीट के वहां से चल दिया होगा एक ही जगह। यहाँ पे कब्रिस्तान का जिक्र नहीं मिलता है। यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो में है कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिलता है। एक भी कब्रिस्तान नहीं है। क्या है? तो एक जगह ही मार काट के खाली अस्थि का पंजी मिला है। एक ही जगह पर बहुत अस्थि मिला है और जिसे जिक्र होता है कि विदेशी आक्रमण हुआ होगा और सभी लोगों को बुलाकर मार काट के यहाँ रख दिया गया होगा। जैसे सेनानी में कांड हुआ था, मियाँपुर में कांड हुआ था, उसी ढंग से यहाँ भी प्रमाण मिलता है। अर्थ है क्या है? मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का। तो ये था दोस्तों। अब देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज मिला है, क्या क्या किसका किसका अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो, ये भी सॉरी ही था। मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित अवशेष मिले हैं। जो इस प्रकार है, क्या है? पहला देखिए कपास उगाने का प्रमाण। क्या दोस्तों? कपास उगाने का प्रमाण। दूसरा में था तांबे का गलाकर तांबे का ढेर था। तांबे का ढेर। सोने की हार। क्या था दोस्तों? सोने की हार। चौथा में था नृत्य। कांसे की बनी हुई नृत्य करती हुई मूर्ति। क्या दोस्तों? कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति। मूर्ति का भी प्रमाण कम मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया था। और सिंधु घाटी जो सभ्यता था एक नगरीय सभ्यता था, शहरी सभ्यता था। और यह समाज जो था पितृत्व सतात्मक समाज था। मातृत्व समाज था। मातृत्व सतात्मक समाज था। इसमें स्त्री प्रधान होती थी। कौन थी? स्त्री। दो मात्र ऐसा है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, स से सिंधु घाटी सभ्यता और स से सातवाहन वंश, दो जो वंश हैं जो चले हैं सिंधु घाटी सभ्यता और सातवाहन वंश, वो जो थे मातृत्व सतात्मक समाज थे। बाकी जो था जैसे मुगल काल हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त काल हो गया, ये सब थे पितृत्व समाज, सतात्मक समाज। क्या थे? पितृत्व यानी पिता प्रधान होते थे, इसमें माता प्रधान। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको साइड में नोट कर लीजिएगा, याद आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता,
इसको बाद में नोट कर देंगे दोस्तों, इसको पहले बता देते हैं। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से प्रमाण मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और 5 में जो है सोने की हार कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति है बृहत अन्नागार। बृहत अन्नागार, अन्नागार क्या दोस्तों? बृहत अन्नागार और बृहत अस्नागार, अस्नागार। बृहत अस्नागार, छोटा अन्नागार पूछे तो हड़प्पा की सभ्यता से मिला है, और हड़प्पा से मिला है। और बृहत अस्नागार पूछे तो मोहनजोदड़ो से मिला है। बृहत अस्नागार और बृहत अन्नागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसमें मिला है, इसमें श्रमिक आवास था, इसमें पुरोहित आवास था। पुरोहित मतलब ब्राह्मण, पुरोहित आवास। और 8 में था सभा भवन, बृहत सभा भवन। हाथी का कपाल खंड, उसमें गधा की हड्डी मिला था हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? हाथी का कपाल खंड। हाथी का कपाल, हाथी का कपाल खंड। और 10 में मिला था तांबे का स्केल, उसमें मिला था, इसमें सीप का स्केल मिला था। सीप का स्केल। उसमें कुम्हार का चाक मिला था, इसमें कुम्हार का भट्टी मिला था, जहाँ पे भट्टी लगाते हैं। और कुम्हार का भट्टी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कुम्हार का भट्टी क्या दोस्तों? कुम्हार का भट्टी कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। तो देखिए क्या क्या मिला था मोहनजोदड़ो से। कपास उगाने का प्रमाण कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। तांबे का ढेर कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। सोने की हार मोहनजोदड़ो से। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, और जो सर्वाधिक उपयोग में भी लाई गई थी कौन? कांसे। और सर्वप्रथम खोजी गई धातु कौन थी? तांबे थी। लेकिन इसमें लोहा का जिक्र नहीं मिलता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। लोहा से लोग अपरिचित थे। क्या दोस्तों? लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का जिक्र नहीं मिलता है। देखिए, लोहा का जिक्र नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें कौन सा सही नहीं है। और ऑप्शन दे रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता शहरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता लोहे से परिचित है। तो क्या दोस्तों? लोहे से लोग परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। तो इसमें भी नोट कर लीजिएगा, लोहा का जिक्र नहीं मिलता है। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का जिक्र नहीं मिलता। बाकी सारे धातु का जिक्र मिलता है। सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई धातु कौन थी? कांसा थी। और सर्वप्रथम खोजी गई धातु क्या थी? तांबा थी। सोने की हार भी मिला है, तांबे का ढेर भी मिला है। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से। काफी भी पूछता है। बृहत अन्नागार, छोटा अन्नागार देखा जाए तो हड़प्पा में। बृहत अन्नागार, अन्नागार से मतलब है कि अनाज रखने वाला भंडार। क्या दोस्तों? अनाज। तो इससे ये भी जिक्र मिलता है कि जो था सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रधान था। क्या था? कृषि प्रधान था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अर्थव्यवस्था के दृष्टि से क्या थी? कृषि मुख्य दृष्टि से क्या थी? कृषि प्रधान थी। और बृहत अन्नागार और बृहत अस्नागार, अस्नागार मतलब बाथरूम नहाने वाला बहुत बड़ा खंड मिला कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास, पुरोहित के मतलब ब्राह्मण लोग। क्या? ब्राह्मण का आवास था। और बृहत सभा भवन, सभा भवन का भी जिक्र मिला है। हाथी का कपाल खंड, गधा की हड्डी पूछे तो हड़प्पा हो जाता है। हाथी का कपाल खंड मोहनजोदड़ो। सीप का स्केल मोहनजोदड़ो। यही पूछे तांबा का स्केल तो आपका हड़प्पा हो जाता है। कुम्हार का भट्टी और कुम्हार का चाक पूछे तो हड़प्पा हो जाता है। तो ये था दोस्तों मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित इसका प्रमाण मिला है। और देखिए कुछ बातें हैं, इसको चर्चा करते हैं। और आगे वाली वीडियो में हमने
अगले वीडियो में चंद्रो, कालीबांगा, बनवाली, धौलीवीरा इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो देखिए कुछ और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो जान गया दोस्तों कि ये शहरी थी। क्या थी ये? शहरी या ग्रामीण थी। काफी सब महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। शहरी या नागरीय थी। नागरीय थी। लोहा से, सिंधु घाटी सभ्यता लोहा से अपरिचित है। अपरिचित है। कांस्ययुगीन तो जानते करते हैं, कांस्ययुगीन थे। ऐतिहासिक है। इससे देखो पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। अब ऐतिहासिक था, कांस्ययुगीन था, लोहा से अपरिचित है, शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और प्रिय जो पशु था, प्रिय पशु कुबड़ा वाला सांड था। कुबड़ा वाला बैल या सांड, बैल या सांड क्या था? ऐसे लोग पूजते भी थे। ये भी पूछता है किस पशु की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो कुबड़ा वाला सांड को। और प्रिय जो वृक्ष था, प्रिय वृक्ष जिसे लोग पूजते थे, पीपल था। क्या था दोस्तों? पीपल का वृक्ष था जिसे लोग पूजा करते थे। प्रिय वृक्ष क्या हो गए? पीपल। और प्रिय पशु कुबड़ा वाला सांड या बैल हो गया। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रधान था, अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान था। कृषि प्रधान था। कृषि क्या प्रजाति होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, प्रिय पशु कुबड़ा वाला बैल या अथी हो गया, और प्रिय वृक्ष पीपल हो गया, और प्रिय अथी लिख दीजिए अनाज, प्रिय चाहे मुख्य अनाज, मुख्य अनाज जो था कृषि प्रधान था, जिसमें मुख्य अनाज था गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ नोट कर लीजिएगा। और किसका प्रमाण नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में? क्या था? मुख्य अनाज क्या था? तो मुख्य अनाज गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ था। अब किसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है? तो नोट कीजिए, गन्ना, राई, मडुआ का प्रमाण नहीं मिला है, कहीं से भी नहीं मिला है। क्या है दोस्तों? गन्ना, राई, मडुआ का प्रमाण नहीं मिला है, कहीं भी नहीं मिला है। और गेहूं और जौ जो था मुख्य था। क्या था? प्रमुख था गेहूं और जौ। और फिर ये पशु कुबड़ा वाला बैल था। और फिर ये देवता भी नोट कीजिए आप लोग। फिर ये देवता जो था पशुपति मतलब शिव। ये देवता कौन थे? पशुपति शिव थे। कौन थे? और प्रिय नारी देवी। नारी देवी किसकी पूजा होती थी? नारी देवी में तो मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो था मातृसत्तात्मक समाज था। क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें कुछ प्रमुख बातें था, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। काफी भी आई है और इसी से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और इसी पे समाप्त करते हैं, आगे वीडियो लेकर आएंगे चंद्रो, कालीबांगा इस सबसे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें।